नमस्कार। अभी कोलकाता के आरजेकर हॉस्पिटल में जो फॉर्मर प्रिंसिपल थे जिनका नाम था संदीप घोष, उनको अभी सीबीआई की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है और उनके ऊपर अभी ये एग्ज़ाम लगाया गया है कि कॉलेज में बहुत प्रकार की जो पैसे की 2 नंबरी कारोबार करते थे, उसके वजह से ही उनको अरेस्ट किया गया है। आज उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मेरे साथ क्या ममता बनर्जी संदीप घोष को बचाना चाहते थे? क्योंकि अभी तक संदीप घोष के बारे में टीएमसी के कुछ प्रवक्ता हो या ममता बनर्जी खुद हो, कुछ भी नहीं बोला था और सिर्फ वो इस केस को कवर अप करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि संदीप घोष की तरफ से सबसे पहले बहुत ज़्यादा कोशिश किया गया है कि जहाँ पर एक क्राइम हुआ था उसी क्राइम प्लेस में जितने भी एविडेंस थे उसको ख़त्म करने के लिए। और बीजेपी के लीडर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि संदीप घोष को बचाने के लिए टीएमसी की तरफ से बहुत भी कोशिश किया गया है। और साथ ही वेस्ट बंगाल की पुलिस के ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है कि वेस्ट बंगाल की पुलिस अभी इसमें कुछ नहीं किया, सबसे पहले एविडेंस को ख़त्म करने दिया, उसके बाद जितने भी आरोपी थे उनको ऊपर भी कोई एक्शन भी नहीं लिया गया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। उसके बाद से ही अगस्त 23 को कलकत्ता के हाई कोर्ट में जो फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ऑफ डिप्यूटी ऑफ सुपरिटेंडेंट थे जिनका नाम था डॉक्टर अख्तर अली, उन्होंने जो संदीप घोष के ऊपर केस दर्ज किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि संदीप घोष जो आरजेकर हॉस्पिटल में जितने भी डेड बॉडी होता था उन सबको, जितने भी प्राइवेट में जितने भी कॉलेज होता है मेडिकल कॉलेज, उनको बेचकर वहाँ से पैसा लेते थे। और साथ ही आरजेकर हॉस्पिटल में जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनसे रिश्वत लेते थे और साथ ही उनको ब्लैकमेल भी कर रहे थे, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो एग्जाम में तुमको फेल किया जाएगा। इसी प्रकार का आरोप सबसे पहले हाई कोर्ट में जाकर डॉक्टर अख्तर अली ने एक पिटीशन फाइल किया। उसके बाद से ही कोलकाता के हाई कोर्ट ने सीबीआई को इसी केस के ऊपर जांच करने के लिए बोला। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसके बाद से सीबीआई इसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और इन्वेस्टिगेट करते समय उनको कुछ एविडेंस मिले जिसके तहत ये पता चला कि संदीप घोष इसी प्रकार का काम मेडिकल में करते थे और मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा मतलब गुफलती मतलब चीज़ों को बेचना ज़्यादा दर पर, इस प्रकार का काम भी वो करते थे। इसके तहत जब भी उनको एविडेंस मिला उसके बाद उन्होंने संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद अभी ये बताया जा रहा है कि संदीप घोष के ऊपर 2 लॉ यूज़ होंगे, जिसमें सेक्शन 120 जहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और साथ ही 420 जहाँ पर करप्शन होता है, करप्शन एक्ट यूज़ किए जाएंगे उनके ऊपर, जहाँ पर उनको बेल भी मिलना मुश्किल है। और इसके ऊपर और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर सूचित करता रहूँगा। मेरा आपसे एक ही विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी डेवलपमेंट इसके ऊपर होगा तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।